हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, अभी आने वाला एक नया आईपीओ डेस्को इंफ्राटेक लिमिटेड का, तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट 24 मार्च 2025 से लेकर 26 मार्च 2025 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 147 रुपये से लेकर 150 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 20,50,000 शेयर्स, करीब 30,75,00,000 रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से गाइज। एंड सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के जरिए नहीं आएगा। टेंटेटिव अलॉटमेंट 27 मार्च 2025। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 28 मार्च 2025। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 28 मार्च 2025 है। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 1 अप्रैल 2025। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन शाम को 5 बजे 26 मार्च 2025 है। इश्यू टाइप बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एसएमई पे गाइस होगी। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 56,26,008 शेयर्स है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 76,76,008 शेयर्स है। सो बेसिकली आप ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू का जो फिगर है, उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इश्यू का फिगर अगर आप माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज के नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। एंड मार्केट मेकर पोर्शन रिखाओ सिक्योरिटीज लिमिटेड के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं 1,07,000 शेयर, जो कि आप देख सकते हो। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1,000 शेयर्स आएंगे, 1,50,000 रुपए गाइस आपको देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 2,000 शेयर्स आएंगे, 3 लाख रुपए गाइस आपको देने होंगे। सो गाइस याद रहे, एसएमई स्टॉक है तो इसमें सिर्फ लॉट्स में डील होगी, सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाएंगे। प्लस ये लिस्टिंग के बाद लॉट साइज जो है वो चेंज होने के भी चांसेस होते हैं गाइस। जरूरी नहीं है, लेकिन यस चांसेस होते हैं। एंड यस 1 लाख से ऊपर की रकम लगती है एक सिंगल लॉट आईपीओ अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम 1.5 लाख तक जाती है अमाउंट एक लॉट एसएमई आईपीओ अप्लाई करने के लिए। सो यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ही है, तो वेरी करता रहता है गाइस। कभी मतलब 1,05,000, 1,15,000, 1,17,000, वॉट एवर, 1,35,000, बट 1 लाख से ऊपर 1.5 लाख तक मैक्सिमम अमाउंट लगती है, तो कि बड़ी अमाउंट होती है, याद रहे इस चीज का। क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि एसएमई आईपीओ स्टॉक जो है कंपनी वो रिस्की होती है, रिटर्न देते हैं तो ताबड़तोड़, लेकिन अगर नहीं चलता है तो पैसे भी उसी तरह से वाइप्ड आउट हो जाते हैं गाइस। एंड मेजर जो डिसएडवांटेज है, सीधा सीधा लॉट में डील होती है जब तक कि इसको मेन बोर्ड में शिफ्ट नहीं कर दिया जाता। मतलब सीधा सीधा आपको लॉट ही लेना पड़ेगा, लाख लाख रुपए के हिसाब से सब कुछ चलेगा गाइस। मतलब लॉट साइज चेंज होगी तो अमाउंट भी उसके हिसाब से चेंज होती है, बट समझ रहे हो आपकी बड़ी अमाउंट लगती है गाइस। Reservation QIB shares offered not more than 50% of the net issue. Retail shares offered not less than 35% of the net issue. NII HNI shares offered not more than 15% of the net issue है। एंड गाइस, प्रमोटर्स की बात करें तो मिस इंदिराबेन पृथु भाई देसाई, मिस्टर पंकज पृथु देसाई, मिस हीना पंकज देसाई, मिस्टर मल्हार पी देसाई एंड मिस्टर समर्थ पंकज देसाई, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 79.29% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 58.12% है। अच्छी बात यह है गाइस कि यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है। तो एंकर इन्वेस्टर्स की चलिए डिटेल्स देखते हैं। तो कि बीडी डेट जो है वो 21 मार्च 2025। शेयर्स जो ऑफर करे गए हैं 5,77,000 है। साइज इन पोर्शन जो है वो 8,66,00,000 रुपए के आसपास। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 डेज, जिसकी तारीख 26 अप्रैल 2025 है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज, जिसकी तारीख 25 जून 2025 है। सो बेसिकली गाइस, इफ मतलब अगर आपको नहीं आइडिया है, सो ये जो अलग अलग डेट दी गई है वो बेसिकली कंपनी की एंकर इन्वेस्टर्स के साथ कुछ ऐसे डील्स होती है कि माल उनको जब दे दिया जाता है तो लिस्टिंग होने मतलब लिस्टिंग होती है, तो लिस्टिंग के बाद 30 दिन तक वो एक भी शेयर बेच नहीं सकते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। तो अगर 30 दिन के बाद बेचना चाहे तो 50% का उनका जो टोटल जो हिस्सा है उनमें से 50% का हिस्सा बेच सकते हैं। बचा हुआ 50% का जो हिस्सा है
वो 90 डेज के बाद ही बेच सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, ताकि एक इनअप्रोप्रिएट कंडीशन ना क्रिएट कर हो जाए, क्योंकि वो बड़ा माल होता है। तो समझ रहे हो आप कि ये जो मार्केट में अपर सर्किट लोअर सर्किट जो लगती है, तो ये सारी चीज़ें भी होने के चांसेस होते हैं इसके अंदर। तो ये कुछ उनको लिमिट दी जाती है, और बहुत सारे अदर रीजंस भी होते हैं वो कंपनी के साथ उनकी डील्स। बट जस्ट इन केस, यस, एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं तो एक अच्छी पॉजिटिव बात मानी जाती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो बड़ा माल उठाते हैं। बड़ा माल उठाते हैं तो एक लॉजिकल कंक्लूजन ये होता है कि भाई हाँ, एक ट्रस्ट लेवल है। बट मेरा जो ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिंगल एजेंडा एक पॉइंट ही होता है। बहुत सारी अंदर उनकी टेक्निक क्या होती है वो, बिकॉज सी, मैं अपना ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो गाइज, ऐसा होता है कि मतलब जब भी आईपीओ हो या नॉर्मल स्टॉक हो, कोई बड़ा इन्वेस्टर्स है या एंकर इन्वेस्टर्स है या बड़े इंस्टीट्यूशंस ने अगर पैसे लगाए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक सिंगल एजेंडा पॉइंट पे आपको कभी भी ऐसे डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। क्योंकि उनकी रिसर्च टीम, रिसर्च, उनकी रिस्क कैपेसिटी, कितना प्रॉफिट करके निकलेंगे, कब लॉस, कितना लॉस बुक करने की कैपेसिटी है, मनी मैनेजमेंट, बहुत सारी और ढेरों सारी चीज़ों में भी फ़र्क होता है गाइस। और सो इसलिए सिर्फ एक सिंगल एजेंडा पॉइंट पे ऐसे डिसीजंस, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन बता रहा हूँ गाइस, कि नहीं मतलब लेना चाहिए। ये सारे बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, यस। हालांकि एक पॉजिटिव बात जरूर मानी जाती है गाइस। सो अब कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले, तो 2011 जनवरी से इनकॉर्पोरेटेड है। Desco Infratech Limited is an infrastructure company focused on engineering, planning, and construction, particularly in city gas distribution, renewable energy, water, and power sectors. The company operates across various sectors, including city gas distribution, renewable energy, water, and power. The company specializes in critical infrastructure projects including city gas distribution (CGD), power transmission, water supply systems, and renewable energy solutions. The company specializes in developing and constructing pipelines, roads, bridges, and other critical structures, focusing strongly on city gas distribution, renewable energy, water management, and power infrastructure. The company has expanded its operations across over 55 cities and 14 states, laying over 4,000 kilometers of medium density polyethylene pipelines and delivering over 2 lakh pipe natural gas connections to residential, industrial, and commercial establishments. The company offers infrastructure services like designing and constructing water distribution networks, open well, sump wells, and overhead tanks. As of 31st December 2024, the company had 234 employees across various locations, एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी साथ में गाइस कुछ कंपनी की दी गई है। अगर अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की यहाँ पर बात करें, तो 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 सितंबर 2024 के गाइस फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। गाइस ये सारे फिगर करोड़ में है, और ये जो रिसेंट वाला है 30 सितंबर 2024 का फाइनेंशियल्स हम नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 31 मार्च 2022, 23, 24, मतलब ये 2-3 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है, लेट्स सी गाइस। चलिए कंपेयर करते हैं। तो कि असेट देखो ग्रोइंग मोड में है, रेवेन्यू भी बढ़ रही है, प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ा हुआ है, नेटवर्थ जो है वो भी बढ़ रही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस वो भी बढ़ रहा है, एंड टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो वो भी बढ़ी हुई है। मतलब 3 करोड़ के आसपास थी, जो कि 4 करोड़ के आसपास हुई है गाइस। सो बेसिकली कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स देखें नॉर्मली, तो ऐसे डिसेंट है। रेवेन्यू, प्रॉफिट, सारी चीज़ें ग्रोइंग मोड में है। बोरोइंग्स थोड़ी बढ़ी हुई है, बट एक डिसेंट अच्छा है एसएमई के हिसाब से। अमाउंट इन करोड़ आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो। जो मैंने आपको बताया, कंपनी का मार्केट कैपिटल 115 करोड़ रुपए के आसपास का है गाइस। सो बेसिकली आपको पता ही होगा कि एसएमई कंपनी है, तो इनका मार्केट कैप जो है वो कुछ इसी तरह का होता है गाइस। ROE 40.61%, ROCE 75.97%, debt to equity 0.34, RONW 28.83%, PAT margin 11.76, price to book value 6.22, EPS pre-IPO 6.15, post-IPO से 8.81, PX pre-IPO 24.4, post-IPO 17.03 है। एंड ये जो आप नोट देख रहे हो, बेसिकली ईपीएस प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ कैसे कैलकुलेट किया गया है, उसके बारे में गाइस यहाँ पर बताया गया है। अब अगर कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें, मतलब आईपीओ लाने की वजह,
So funding of capital expenditure requirements towards setting up of corporate office in Surat, Gujarat. Funding of capital expenditure requirements towards purchase of machineries and the funding working capital requirements of the company and general corporate purpose guys. सो गाइस यहाँ पर साथ में एक्सपेक्टेड अमाउंट कि कितने पैसे कहाँ क्या किस तरह से लगेंगे ये मतलब एग्जैक्ट फिक्स्ड फिगर नहीं है, आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड अमाउंट है गाइस. So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys. I really wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस. एंड यस, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना. और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च. अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछकर करना. यस, मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन जरूर शेयर करता हूँ. एंड यस गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल एंड अवेयर हो पाए गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.